हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। हम पढ़ रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन। यह है पार्ट 3। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने एलिगेशंस के कुछ एप्लीकेशन यूज किए थे और इस वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस है जो कि एलिगेशन को लेकर यहाँ पे बनाए गए हैं। तो चलिए नए क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 200 है और पैर गिने जाएं तो 580 है। कबूतर की संख्या बताओ। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को मिला के एलिगेशन लगाएंगे, या तो हम सिर को लेके एलिगेशन लगा दें या तो पैर को लेके एलिगेशन लगा दें। तो एक साइड हम लिखेंगे खरगोश और जो दूसरा साइड होगा क्या है हमारे पास, कबूतर। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि सिर अगर गिने जाए तो 200 हैं और अगर पैर गिने जाए तो वो कितने हैं, 580। जैसा कि हमें पता है खरगोश के जो लेग्स होते हैं टोटल वो कितने होते हैं, 4, और कबूतर में कितने पैर होते हैं, 2। यहाँ पे दिया है कि अगर सिर को गिना जाए तो 200 है। हमारे पास क्या है, सिर 200 है और जो लेग्स है, जो पैर है वो कितना है, 580। अगर हम हेड्स को लेके एलिगेशन लगाएं तो अगर टोटल जो पक्षी हैं, टोटल जो जीव हैं वो खरगोश को ही मान लें तो 200 अगर हेड्स हैं तो टोटल खरगोश की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 200। तो अगर एक खरगोश में 4 लेग्स होते हैं तो 200 खरगोश में अगर लेग्स की संख्या निकालें तो कितना हो जाएगा, 200 गुणे 4 मतलब कितना हो गया, 800। इसी तरह अगर हम बात करें कबूतर की तो मान लेते हैं कि पूरे के पूरे क्या हैं, कबूतर हैं। तो अगर 200 हेड्स है मतलब टोटल कबूतर की संख्या कितनी हो जाएगी, 200। एक कबूतर में जो लेग है वो कितना होता है, 2। तो टोटल लेग अगर निकालें कबूतरों में तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 2 मतलब कितना हो गया, 400। तो टोटल कबूतर में जो लेग्स की संख्या कितनी आ गई, 400। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि टोटल जो लेग्स है वो कितना है, 580 है। मतलब 800 से छोटा है और 400 से क्या है, बड़ा। तो इन दोनों के बीच में आ गया यहाँ पे 580। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो जो मिडिल वाला नंबर है वो इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी तो हम क्या करेंगे, 580 में मतलब बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या अगर घटा दें तो हमारे पास आ जाएगी ये रेशियो। तो 580 में अगर हम 400 को घटा दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 180। और अगर हम ये वाला रेशियो निकालना है तो बड़ी वाली संख्या मतलब 800 में 580 को घटा दें मतलब कितना आ जाएगा, ये 0 में 8 गया 2, 8 में 6 गया 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो आएगा 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 से अगर काटें तो 9:11। मतलब कि जो खरगोश हैं उसकी संख्या कितना आ गया, 9, और कबूतर की संख्या कितनी हो गई, 11। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आ गया, 20। इस रेशियो के अनुसार हमारे पास टोटल जो जीव है वो कितना आ गया, 20। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 200 सिर हैं, मतलब क्या है कि 200 जीव हैं। 200 सिर है मतलब टोटल जो यहाँ पे जीव हैं वो कितने हो गए, 200। हमारे रेशियो के अनुसार कितना आया है, 20। तो 20 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 200। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 रुपये, 10। तो 1 की वैल्यू अगर 10 हो गई, हमें बोला है कि कबूतर की संख्या मतलब इस साइड का रेशियो 11 की वैल्यू पूछा है। तो अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 11 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 इंटू 10 मतलब 110। तो इस तरह हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम अगर उनके हेड को ले लें तो टोटल एक बार खरगोश मान लेंगे, एक बार टोटल कबूतर मान लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास लेग्स आ जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जो लेग दिया है कितना दिया है, 580। तो हम इन तीनों को लेके मतलब इन लेग्स को लेके एलिगेशन लगाएंगे तो नीचे जो नंबर आएगा क्या आएगा, क्वांटिटी। तो
तो इस क्वांटिटी को रियल नंबर से जितना दिया उससे कंपेयर करेंगे और जिसकी संख्या पूछा है वहाँ पे हम निकाल देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक आदमी के पास 120 जानवर हैं, जिनमें से कुछ गाय हैं और बाकी मुर्गियाँ। यदि पैर गिने जाएं तो 300 हैं, गाय की संख्या बताइए। तो यहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट पर एलिगेशन लगा सकते हैं। तो एक साइड तो हम लिख देते हैं गाय और जो दूसरा है वो क्या है, मुर्गी। अब जैसा कि पता है गाय में यहाँ पे हमें क्या दिया है, उनके पैर दिया है और जानवरों की संख्या दिया है। तो हमें पता है कि गाय में कितने पैर होते हैं, चार, और मुर्गी में कितने पैर होते हैं, 2। हमारे पास दिया है कि टोटल जानवर कितने हैं, 120। मतलब अगर हम एक बार 120 के 120 गाय मान लें और दूसरी बार 120 के 120 मुर्गी मान लें तो यहाँ पे टोटल जो लेग्स आ जाएंगे वो संख्या आ जाएगी। तो हमारे पास टोटल 120 जानवर हैं। तो एक बार मान लेते हैं कि 120 के 120 क्या है, गाय हैं। तो टोटल अगर हम लेग्स निकालें तो 120 गाय हैं, एक गाय के 4 लेग हो गए। तो टोटल अगर लेग निकालें तो कितना हो गया, 12 चौक 48, मतलब 480 लेग्स आ गए अगर हम पूरे को गाय मान लें। अगर हम पूरे को मुर्गी मान लें तो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 120 के कितने हो जाएंगे, 240। क्वेश्चन में दिया है कि अगर पैर गिने जाएं तो कितने हैं, 300। मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितना है, 300। तो यहाँ पे 300 जो है 480 और 240 के बीच में है, तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगला क्या निकालना पड़ेगा हमको, रेशियो। तो 300 जो है 240 से बड़ा है, तो 300 में 240 को अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 60, और 480 में अगर हम 300 की वैल्यू घटाएं तो ये कितना हो जाएगा, 180। अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो 1:3 आ गया। मतलब गाय की वैल्यू कितना हो गया, 1 और मुर्गी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। टोटल वैल्यू अगर देखें तो 4 आ गया। क्वेश्चन में बोला है कि 4 क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी। क्वेश्चन में बोला है कि टोटल जानवर कितने हैं, 120। मतलब 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 120। तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो 420 में 4 को डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 30। तो 1 की वैल्यू आ गई 30। हमें क्वेश्चन में बोला है कि गाय की संख्या, मतलब इस साइड का रेशियो 1 की वैल्यू पूछा है। तो 1 की वैल्यू 30 है। मतलब जो काउज हैं, टोटल नंबर ऑफ काउज, मतलब गाय की संख्या कितनी हो गई, 30। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1500 रुपए को 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक हिस्से को 6% एवं दूसरे हिस्से को 5% ब्याज पर उधार दिया जाए तो 1 साल के अंत में 85 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो हमें ये निकालना है कि 5% दर पर कितने रुपए निवेश किए थे। तो यहाँ पे भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को एलिगेशन के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल मनी है वो कितना है, 1500 रुपए। इसको 2 भाग में विभाजित किया है। जो ये वाला भाग है इसको 6% के दर पे, और जो दूसरा भाग है उसको 5% की दर पर ब्याज पर दिया जाता है। 1 साल के अंत में 85 रुपए का ब्याज मिलता है। अब यहाँ पे कौन सा ब्याज है ये गिवन नहीं है, तो हम कौन सा ब्याज मानेंगे, साधारण ब्याज। कोई भी क्वेश्चन अगर ब्याज का कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं पता है, नहीं बताया गया क्वेश्चन में, तो हम उसे ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज मानकर ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्याज है टोटल वो दिया है, कितना दिया है, 85 रुपीज़। जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो कितना है, 85 रुपये। अब जो प्रिंसिपल है मतलब मूलधन अगर टोटल देखें तो कितना है, 1500 रुपये, और 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 85 रुपये। तो जैसा कि हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100। हमें क्या निकालना है कि ओवरऑल इन दोनों को मिला के जो ओवरऑल परसेंट है, मतलब दोनों को मिला के एवरेज कितने परसेंट पे दिया गया है वो यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो अगर 85 हमारा इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल टोटल कितना था, 1500,
रेट निकालना है और कितने साल के बाद है, ये 1 साल के बाद है, तो t कितना हो गया 1/100। यहाँ से अगर हम r निकालें तो कितना आ गया 85/15। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 × 15, 5 × 5, 5 × 7 35, मतलब 17/3%। तो ओवरऑल जो परसेंट है यहाँ पे कितना हो जाएगा 17/3%। अब हमें फर्स्ट जो पार्ट है उसको 6% पे देना है, दूसरे को 5% पे देना है, लेकिन दोनों को मिला के जो हमें रेट बनेगा वो कितना है 17/3% पे। अब यहाँ पे देखें कि 6, 5 और 17/3 ये जो है इन दोनों को बीच में है, तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे चेक करें कि 17/3 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो अगर दो वैल्यू को चेक करना है कि रेशियो में अगर गिवन है कोई वैल्यू और ये चेक करना है कि बड़ा है कि छोटा, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसको हम 5 को क्या लिख सकते हैं 5/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे, तो 5 × 3 कितना आ गया 15 और 1 × 17 कितना आ गया 17। मतलब ये वाली वैल्यू क्या है बड़ी है, तो ये टोटल जो है 5 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 17/3 जो है 5 से क्या है बड़ी है, तो 17/3 - 5 यहाँ पे आ जाएगा रेशियो 6 - 17/3 यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 × 15, 17 में 15 गया तो 2/3 और यहाँ पे कितना आएगा 6 × 18, 18 में 17 गया तो 1/3। अब इसे हम 3 से 3 कट गया तो हमारे पास जो रेशियो आया कितना आया 2:1। मतलब क्या है जो 6% पर ब्याज पे दिया गया था उसका मूलधन कितना है 2 और 5% पे जो दिया गया था उसका जो अमाउंट है मतलब कितने धन पे दिया गया था ब्याज वो है 1। टोटल 3 हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि टोटल जो अमाउंट था टोटल जो मनी था वो कितना था 1500। मतलब 3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1500। अब यहाँ से हम अगर 1 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा ये 500। हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5% ब्याज पर कितने रुपए निवेश किए। 5% मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला मतलब किसकी वैल्यू पूछा है 1 की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 1 की वैल्यू कितना है 500, मतलब 5% पे कितना निवेश किया है 500 रुपये। अगर पूछता 6% पे, 6% पे मतलब 2 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितना है 500, तो 2 की वैल्यू कितना आ गया 1000। तो इस तरह सिंपल इंटरेस्ट से बनने वाले जो क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पे एलिगेशन लगा के सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से बनने वाला, जो कि एलिगेशन का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। कि क्वेश्चन है यहाँ पे 5000 को 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक हिस्सा 4% पे और दूसरा जो है 5% ब्याज पर दिया जाता है। 2 साल में 5440 मिश्र धन प्राप्त होता है। 5% ब्याज पर कितने रुपए निवेश किए थे। तो हमारे पास जो टोटल मनी है, टोटल प्रिंसिपल है वो कितना है 500 रुपए। इसको 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है और पहला हिस्सा है 4% की ब्याज पर उधार दिया जाता है, जो दूसरा हिस्सा है उसको 5% के ब्याज पर उधार दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। यहाँ पे जो मिश्र धन दिया है वो कितना दिया है 5440। हमें पता है कि जो मिश्र धन होता है वो कितना होता है मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन है 5440 रुपए, जो मूलधन है वो कितना है 5000 और ब्याज यहाँ से हमें निकल जाएगा। तो ब्याज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5440 में 5000 घटाएंगे तो ये कितना हो गया 440। तो ब्याज हमारे पास आ गया 440 और ये ब्याज कितने साल का है 2 साल का। हमें क्या निकालना है, दोनों को मिला के एवरेज कितने रेट पर उधार दिया गया है। तो अच्छा यहाँ पे कौन सा ब्याज लगा ये भी नहीं दिया है, तो हम कौन सा मानेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को फॉर्मूला लगा दें तो PRT/100। तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 440। P मतलब मूलधन कितना है यहाँ पे
5000 रेट क्या है निकालना है, और कितने टाइम के लिए दिया गया था, 2 साल के लिए। तो यहाँ पे टाइम 2 लिख देंगे, डिवाइड बाई 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, और इसको आगे सॉल्व करें तो ये 2 दूना 4। तो रेट जो आ गया हमारे पास 22/5%, 22/5%। तो जो ओवरऑल रेट है यहाँ पे लिख देंगे, कितना आ गया हमारे पास 22/5%। अब हमें पता है कि अगर इन तीनों क्वांटिटी में किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, नीचे 5 है, अगर हम 5 का तीनों में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब यहाँ पे 5, ये 5 और ये 5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। ये कितना आ गया, 5 चौको 20%, ये आ गया कितना 25%, और ये कितना आ गया 22%। अब यहाँ पे एलिगेशन लगाएं तो 25 में अगर 22 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेशियो, 22 में अगर हम 20 को घटाएंगे तो रेशियो कितना आ गया 3:2। मतलब हमारे अनुसार ये टोटल मूलधन, मतलब पहला पार्ट प्लस दूसरा पार्ट कितना है 5, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल पार्ट कितना है 5000 है। तो 5 की वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना 5000। अगर 5 की वैल्यू 5000 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 5000/5 मतलब 1000। तो 1 की वैल्यू अगर 1000 है, क्वेश्चन में बोला है कि 5% ब्याज पर, 5% ब्याज पर कौन से दिए थे, ये वाला, मतलब हमें वैल्यू पूछा 2 की। तो 1 की वैल्यू अगर 1000 है तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2000 रुपीज़। तो 5% ब्याज पे कितना मूलधन दिया गया था 2000 मूलधन दिया गया था। तो ये कुछ सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आप एलिगेशन का यूज करके इन्हें कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं।